दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले भर्ती विज्ञापन, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, एपीएस हो, ग्रुप सीडी हो, स्टेनो विज्ञापन हो, ये कितने पदों पे और विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे? पहला विज्ञापन कौन सा हो सकता है और इसमें सिलेबस क्या होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन 3 आयोग से जारी किया जाता है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, एक लोक सेवा आयोग हो गया, एक आपको यूपीपीसीएल से देखने को मिलता है। तो यूपीपीसीएल और इलाहाबाद हाई कोर्ट से विज्ञापन अभी आना बाकी है, जिनमें आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले भर्ती विज्ञापन आरओ के कितने पद होंगे, सिलेबस क्या होगा, पूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ विज्ञापन, एपीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी विज्ञापन, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो पहला विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा वह एपीएस का विज्ञापन होगा। एपीएस के विज्ञापन आने के बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि एक नोटिस के माध्यम से अभी जानकारी दी गई थी कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ का जो विज्ञापन है, रिव्यू ऑफिसर, जिनमें 372 पदों का जिक्र किया गया है, 372 पद हो गए, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ के 100 पद हो गए। यानी टोटल अगर देखा जाए 472 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। यह ऑफिशियल नोटिस है, जो पद खाली हैं 22/7/2024 को नोटिस जारी की गई थी। अब विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन अभी आप लोगों को यह मान के चलिए कि जुलाई माह में यानी 2-4 दिन में कोई उम्मीद नहीं है, अगस्त माह में भी कोई उम्मीद नहीं है, सितंबर माह के आसपास आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसमें भी सबसे पहला जो विज्ञापन होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वह विज्ञापन होगा एपीएस का। एपीएस के विज्ञापन आने के बाद रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ का विज्ञापन 372 पदों पे, और उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ का विज्ञापन आपको 100 पदों पे देखने को मिलेगा। तभी देखने को मिलेगा, यानी पहला विज्ञापन जो होगा वो एपीएस का होगा। लोक सेवा आयोग के आरओ हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ हो, इनमें 2 अंतर होता है। एक आपके परीक्षा पाठ्यक्रम में देखने को अंतर मिलता है और दूसरा आपके क्वालिफिकेशन में अंतर देखने को मिलता है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ में आवेदन करते हैं तो आपके पास CCC कंपलसरी है, CCC होना है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ में अगर आप आवेदन करते हैं तो आरओ में आपके पास कोई यानी केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, CCC से कोई लेना देना नहीं है, और एआरओ में आपके पास ओ लेवल या उसके समकक्ष पीजीडीसी होना चाहिए, तभी आप लोक सेवा आयोग के एआरओ में आवेदन कर सकते हैं। पहला ये बदलाव होता है इन दोनों भर्तियों में। और दूसरा बदलाव ये होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल एक परीक्षा होती है, लेकिन लोक सेवा आयोग के आरओ में 2 परीक्षाओं के स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं होती, केवल एक ही परीक्षा होती है, लेकिन लोक सेवा आयोग के आरओ में 2 परीक्षा होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा में आपकी परीक्षा 3 घंटे की होती है और सीबीटी मोड पे होती है, यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड होती है। और परीक्षा के 10 मिनट बाद आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, चाहे आप समीक्षा अधिकारी के लिए हो आवेदन किए हो या सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन किए हो। और टाइपिंग की स्पीड आपकी 25 से 30 की स्पीड मांगी जाती है। और टाइपिंग जो होती है ये 50 नंबर की होती है, 50 नंबर की टाइपिंग होगी। और अगर आप मान लीजिए टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो आपके नंबर कटते हैं, ना कि आपको बाहर किया जाएगा। अगर आपका रिटन में नंबर अच्छा होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप 20 नंबर 25 नंबर ही पाते हैं तो भी। लेकिन जो आपके नंबर यहाँ पे फ्री वाले नंबर है, मान लीजिए जो 50 नंबर हैं, लोग यहाँ पे 45+ नंबर लेके आते हैं, 48 नंबर लेके आते हैं लोग टाइपिंग में। इसलिए टाइपिंग आपके लिए बहुत मोस्टली होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन में। अब बात करेंगे सिलेबस क्या होगा। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यही आपका सिलेबस है प्री का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, यानी कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो जीएस का यही है। इसी में आपको 200 प्रश्नों की संख्या होगी और 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, और एक ही दिन में परीक्षा करा के उसके 10 मिनट बाद आपकी टाइपिंग ले ली जाएगी। और जो टाइपिंग आपकी होगी, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 50 नंबर की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का, 20 मिनट की टाइपिंग होगी, 20 मिनट में आपको करना होगा। और उसके बाद टोटल जो है वो 250 नंबर और 3 घंटा 20 मिनट, यानी टाइपिंग और परीक्षा लेके 3 घंटा 20 मिनट कंप्लीट होगा। तो ये मान लीजिए कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वह 250 नंबर पे बनेगी। ये होगा 250 नंबर। यहाँ 50 नंबर आपके फ्री के हैं। अगर आप टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ये मान के चलिए कि आप 45+ नंबर ला सकते हैं। रिटन में 2-4 नंबर कम भी रहे तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा टाइपिंग पे और साथ में आपके रिटन एग्जाम पे। रिटन एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है,
लेकिन लोक सेवा आयोग के RORO में निगेटिव मार्किंग की जाती है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में नंबर नहीं कटते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है, 20 मिनट की टाइपिंग होती है। और आपको क्वालिफिकेशन बता दिया गया है कि केवल सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास ट्रिपल-C होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के RORO में। पहला विज्ञापन आपका APS का होगा, उसके बाद ROARO का विज्ञापन होगा। ROARO में अलग अलग आवेदन किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन लोक सेवा आयोग में एक ही आवेदन होता है ROARO का। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, RO की भी और ARO की भी, आप जिसमें भी आवेदन करना चाहते हैं। तो दूसरा विज्ञापन ROARO का देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरा चौथा विज्ञापन हो गया ग्रुप C ग्रुप D का विज्ञापन, जो कि अभी समय लगेगा, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये मान के चलिए कि 3 से 4 माह के अंदर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, अभी लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब ग्रुप C ग्रुप D और स्टेनो का विज्ञापन साथ में ही देखने को मिलेगा। तो जो रिक्त पदों का विवरण था आपको बता दिया गया, इतने पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। ये विज्ञापन आपको सितंबर माह के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी जुलाई के 2-4 दिन है, इसमें देखने को तो नहीं मिलेगा। अगस्त में कोई संभावना नहीं है, सितंबर माह में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, लेकिन APS का विज्ञापन शायद पहले देखने को मिल जाए। तो सिलेबस भी बता दिया गया है, आज से आप लोग लग जाइए और टाइपिंग के साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे भी कुछ अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।